आज हम आपको सबसे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भड़की हिंसा के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और दुनिया भर के लोग इन तस्वीरों को देखकर हैरान हैं। ये हिंसा 6 जनवरी को हुई और हिंसा की ये आग कैपिटल बिल्डिंग तक पहुंच गई, जो अमेरिका की संसद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद में घुस गए। वहां पर उन्होंने खुलेआम तोड़फोड़ की, आगजनी की, और ये सब कुछ उस समय हुआ जब अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर सदन की बहुत अहम बैठक चल रही थी। और इस बैठक में जो बाइडेन को मिली जीत की आधिकारिक पुष्टि होनी थी। लेकिन इस प्रक्रिया के खत्म होने से पहले ही हथियारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद भवन में घुस गए। संसद के प्रतिनिधियों को बंधक बना लिया गया और अंदर जबरदस्त भगदड़ मच गई। और यह सब कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका की संसद में हो रहा था। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए हैं और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन की इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि वहां इस तरह के दंगे हो रहे हैं। दुनिया में जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका आज टू मच डेमोक्रेसी का खामियाजा भुगत रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कैपिटल हिल्स की तस्वीरें हैं और वहां पर कैसे ट्रंप के समर्थक पहुंच गए। सोचिए, अगर इस तरह की हिंसा किसी और देश में हुई होती तो अमेरिका इस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया दे चुका होता। अमेरिका लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को बड़े बड़े उपदेश देता, मौलिक अधिकारों की बात करता और संभव है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वो इस देश पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी भी देता, जैसे वो कई बार पहले भी कर चुका है। लेकिन ये अमेरिका का दुर्भाग्य है कि इस बार किसी और देश में नहीं लोकतंत्र उपहास का विषय उसके यहां हुआ है, बल्कि अमेरिका में ही लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। हम आज आपको अमेरिका में भड़की हिंसा की 2 और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ये हिंसक भीड़ वहां की संसद में घुस गई थी और इस भीड़ में शामिल एक व्यक्ति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जबकि एक व्यक्ति हाउस स्पीकर के दफ्तर में घुस गया और स्पीकर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। दोनों तस्वीरें आप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की संसद पर कैसे कुछ देर के लिए हिंसक भीड़ ने अपना कब्जा कर लिया था। आप क्या कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी देश, वो देश जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को बताता है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी अपने आप को कहता है, और उस देश के संसद भवन पर इस तरह हिंसक भीड़ हमला कर दे और वहां की संसद में अंदर प्रवेश करके तोड़फोड़ करे, आगजनी करे। और आपने ये भी देखा होगा कि जो दोनों व्यक्ति वहां बैठे हैं, कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान है। आप कह सकते हैं जिस समय अमेरिका इस लोकतंत्र, इस ऐतिहासिक घटना की वजह से दुखी था, उस समय ये लोग कैसे हंस रहे थे। ये लोग अमेरिका के लोकतंत्र की उस ताकत पर हंस रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, जिसका ढिंढोरा पिछले 200 वर्षों से अमेरिका पूरी दुनिया में पीटता आया है। वैसे तो अमेरिका में हमेशा से सत्ता के हस्तांतरण की शांतिपूर्ण परंपरा रही है, कभी भी इस दौरान हिंसा नहीं हुई। लेकिन इस बार ट्रंप के हार स्वीकार नहीं करने की वजह से लगभग 200 वर्षों पुरानी इस परंपरा को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। इसलिए अमेरिका में भड़की हिंसा की इन तस्वीरों को आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और इन तस्वीरों से आज अमेरिका की पोल खुल रही है। अमेरिका के नकली लोकतंत्र की पोल आज पूरी दुनिया में खुल गई है। आप अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहे हैं और अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी तस्वीरें उसी अमेरिका की हैं जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया में अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। हमने
कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं ताकि आप पहले उन तस्वीरों को देख लें और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना गंभीर मामला है। तो पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देख लिया और पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका में लोकतंत्र की क्या स्थिति है और अमेरिका अब तक लोकतंत्र के कैसे झूठे दावे करता आ रहा है। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया अमेरिका को लोकतंत्र पर लेक्चर दे सकती है। अमेरिका के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ और नहीं हो सकती कि आज ही के दिन 7 जनवरी वर्ष 1789 को, आज ही के दिन वहां पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और तब जॉर्ज वॉशिंगटन इस चुनाव में अकेले उम्मीदवार थे और उन्हें जीत भी मिल गई थी। जाहिर है उन्हें ही जीतना था क्योंकि वो अकेले ही उम्मीदवार थे। हालांकि वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और वो राष्ट्रपति भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आज अमेरिका में इसी पद के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जबरदस्त हमला हुआ है। आज पूरी लड़ाई ही इस बात की है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, व्हाइट हाउस में कौन रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उनके जो गुंडे हैं वो कैसे उन्हें बचाने के लिए संसद भवन में घुस आए, ये आज आपने देख लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले भी और बाद में भी यही कहते रहे कि उन्हें किसी बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हराया गया है, वो हारे नहीं हैं। उनके इसी हठ ने अमेरिका के लोकतंत्र को हिंसा की आग में झोंक दिया है। हालांकि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने के लिए तैयार हो गए हैं और ट्रंप ने कहा है कि वो सत्ता के हस्तांतरण के लिए सहमत हैं। ट्रंप अब भले ही हार को स्वीकार कर लें, लेकिन उन पर अमेरिका में हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हिंसा से पहले उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में, इसी शहर में एक रैली की थी और इस रैली में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों को एक बार फिर से दोहराया था और जो उनके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही लोगों को भड़काया था। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था और अब अमेरिका में लोग उनके इस भाषण को हिंसा की असली जड़ मान रहे हैं। कह रहे हैं कि इस भाषण के जरिए उन्होंने लोगों को भड़काया, हिंसा करने के लिए उकसाया। हालांकि ट्रंप ने अब एक नया बयान जारी करके अपने समर्थकों से घर लौटने की अपील की है। हम अब आगे बढ़ने से पहले आपको ट्रंप के ये दोनों बयान सुनाना चाहते हैं, हिंसा से पहले का और फिर हिंसा के बाद का। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where
such a thing happened where they could take it away from all of us.